टू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी। आज हम बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत यूनिक रेसिपी है और ज़रा हट के है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है 1200 ग्राम के करीब ये चिकन ली है। अच्छा, चिकन को मैंने इस तरह कटवाया है कि इसकी जो टांगे हैं इसको मैंने उनको नहीं तोड़ने दिया, वरना अक्सर जब वो काटते हैं मुर्गी को ज़िबा करते हैं तो इसको टांगों को तोड़ देते हैं। आपने इसको इसी फॉर्म में लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको हम थोड़े से डीप कट लगाएंगे और डीप कट लगाने के बाद इसको हम सिरके पानी में सिरका ऐड करके इसको आधे घंटे के लिए उसमें हम डिप कर देंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये मसाले को सोक करने के लिए रेडी हो जाए। बहुत डीप कट नहीं लगाना, मीडियम कट इसको हम लगाएंगे। जी व्यूअर, कट लगाने के बाद किसी भी बर्तन में जिसमें ये चिकन पूरा बीच में डिप हो जाए उसमें आपने पानी लेना है, इतना जिसमें ये डिप हो जाए। इसको डिप करने के बाद इसके अंदर मैं आधा कप सिरके का ऐड कर दूंगा और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगा। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा। आधे घंटे के बाद फिर हम बताते हैं कि इसको किस तरह तैयार करना है। सॉरी व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा गलत बता गया हूँ। मैंने 1 टीस्पून डाला है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून। जी व्यूअर्स, अब हम इसका मसाला बनाने जा रहे हैं। मसाले के लिए एक तो हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे जिसमें नमक मिर्च और ये इस किस्म की चीज़ें होंगी। एक इसमें हम लिक्विड बनाएंगे क्रीम पेस्ट की शक्ल में। उसके लिए हमने ये कुछ धनिया लिया है, धनिया के साथ ये सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चों के साथ अदरक के कुछ पीसीज हैं और लहसुन के जवे हैं। ये आप इनको क्रश करके अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को हम उस मसाले के साथ मिला के चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। जी व्यूअर्स, आधा घंटा इसको मैंने पानी और सिरके में भिगो के रखा था आपके सामने। अब इसको मैंने निकाल लिया है, ड्राई कर लिया है। अब इसका फ़ायदा ये हो गया, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है जितनी इसमें स्मेल थी। दूसरा, अब ये इसके अंदर हम जो भी मसाले लगाएंगे उसको अच्छी तरह अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा। और मज़े की बात है कि जो भी हमने वो पानी से इसको जब निकाला है, इसको मैं दोबारा वॉश कर लिया था हल्का सा। तो अब इसमें दोबारा मैं नमक ऐड करूँगा क्योंकि वो जो पानी सिरका और नमक था वो सिर्फ इसको हमने एक इस कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इससे। अब ये पेस्ट मैंने बना लिया है। इस पेस्ट के अंदर मैं मसाले ऐड करने लगा हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर, सॉरी, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया इसको भून के कूट लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसको भी भून कर कूट लिया है, ये इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ। आधी टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर दूंगा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने सिंपल 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। और लेमन का रस इसमें आप ऐड कर दें।
थोड़ा सा इसमें रेड कलर ऐड कर दें, फूड ग्रेड। अब अच्छी तरह इसको चिकन पर लगा दें, इस मसाले को, खासकर कट्स के अंदर। इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। इस मसाले की ख़ास बात यह है कि जो मेन इसमें हमने डाले हैं सब्ज़ मसाले, जिसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और उसके साथ अदरक और लहसुन, वो इसमें मेन इसका टेस्ट डेवलप करेंगे। जी ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्टीम के लिए प्रेशर कुकर में रखूँगा, मगर यहाँ पे बहुत टेक्निकल कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा जब इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूंगा। उसको आपने ज़रूर देखना है, नोट करना है। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब इसको स्टीम करने से पहले पहली चीज़, आप प्रेशर कुकर लें जिसके अंदर इस किस्म का स्टैंड होता है स्टीम देने के लिए। मैंने पानी इसके लेवल के तकरीबन बराबर ही रखा है, ये देख लें, इतना पानी मैंने डाला है कि ये बिल्कुल इसके साथ टच हो रहा है। अब दूसरा इसमें हमने ये करना है कि हमने एक और बर्तन लेना है, कोई भी रफ किस्म का बर्तन ले लें, उसके अंदर हल्का सा आप नीचे उसको ऑयल कर लें। ऑयल करने के बाद आपने उस बर्तन को इसके अंदर रख देना है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने वो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है आराम के साथ इसके अंदर मैं रख दूंगा। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब ये स्टीम में पकेगा तो ये अपना थोड़ी सी मतलब ये मुर्गी की अपनी यखनी होगी और वो जो सूप होगा वो निकलेगा, वो नीचे ऐड होगा मसाले के साथ, और वो एज आ सॉस हम इसको बाद में इसी चिकन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसको इसमें रख दिया है। अब इसको मैं चूल्हे की तरफ लेके जाता हूँ। हल्का हल्का ऊपर भी अगर आप ऑयल लगा देंगे तो इसके कलर ज़रा प्यारा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ऐसे टच दे देना है। जी व्यूअर्स, मैंने स्टीम लगा दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। इसमें अब दो बातों का आपने ख्याल करना है। एक, मैंने YouTube पे अक्सर लोगों को देखा है कि उन्होंने जब ये स्टीम रोस्ट बनाया उन्होंने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। खुदायरा ये काम बिल्कुल ना कीजिए, ये बहुत ख़तरनाक रिस्की काम है। ये किसी भी हादसे का बायस बन सकता है और बहुत बुरा हादसा आपके साथ हो सकता है। हमेशा लिक्विड पानी उसके अंदर मौजूद रखें, फिर स्टीम बनाएं, फिर उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, इसकी मैं विसल को रिमूव कर रहा हूँ। हाई मीडियम फ्लेम है मेरा, विसल मैंने रिमूव कर दी है। हल्की हल्की स्टीम बाहर भी निकलती रहेगी और अंदर मेरा चिकन वो भी पकता रहेगा। कभी भी विसल को ऊपर आपने नहीं रखना अगर आपने स्टीम रोस्ट बनाना है, वरना वो आपका स्टीम रोस्ट नहीं बनेगा, वो गल जाएगा, वो एक और चीज़ बन जाएगी। ये प्रॉपर तरीका है, इसको आपने फॉलो करना है। अब इसको मैं पूरे 40 मिनट दूंगा। 40 मिनट बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ जब इसको मैं ओपन करने लगूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर कि ये बिल्कुल आराम से बाहर इसकी एक्स्ट्रा गैस नहीं कर रही है स्टीम की, और अंदर स्टीम भी बनी हुई है और उसके अंदर वो पक रहा है चिकन। अगर आप इसको विसल को कवर कर देंगे तो वो अंदर बहुत ज़्यादा भाप जो है उसको गला देगी और वो फिर उसका वो टेस्ट और वो जायका नहीं बनेगा जो स्टीम रोस्ट का होता है। तो ये प्रॉपर तरीका स्टीम रोस्ट बनाने का। अब ये आराम से खड़ा है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी व्यूअर्स, 40 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं चूल्हे को ऑफ करने लगा हूँ और इसको मैं 10 मिनट तक ओपन नहीं करूँगा ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो कुदरती तरीके से नीचे बैठ जाए। 10 मिनट बाद फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। जी वो ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हुआ है स्टीम रोस्ट। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी बर्तन को बग़ैर पानी के इस्तेमाल ना करें, प्रेशर कुकर को, वो आपकी
ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क होगा। और हमेशा प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करें और सेम इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाया। इंशाल्लाह ताला बहुत यूनिक टेस्ट और हट के टेस्ट होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और व्यूअर ये जो इसका बीच में जूस निकला है चिकन का और मिसालों के साथ ये जो एक सॉस बन गई है, ये एज अ सॉस आप इसके साथ यूज़ करेंगे। आपको किसी केचप या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा। जाने से पहले हमेशा कहते हैं अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।